सनसनी। हाथों में अत्याधुनिक हथियार, बदन पर बुलेट प्रूफ जैकेट, सिर पर हेलमेट और दिल में दुश्मन को करारा जवाब देने का जज्बा। कदम ताल की आवाज ऐसी जिसे सुनकर दुश्मन का कलेजा कांप जाए। और जोश ऐसा जिसे देखकर दुश्मन के हौसले पस्त हो जाएं। ये सीआरपीएफ की बदला बटालियन का जोश है। जम्मू कश्मीर में तैनात भारत की ये बहादुर बेटियां उस कायराना हमले का बदला लेने की तैयारी कर रही हैं, जो 14 फरवरी को पुलवामा में इनकी आंखों के सामने हुआ था। जब भी हमें मौका मिलेगी तो हम अपने बदला को जरूर वसूल करेंगे। हमें बस सीनियर अधिकारियों का ऑर्डर होना चाहिए। सीनियर अधिकारियों का जैसा आदेश होगा वैसा हम पालन करेंगे। मिलिट्री को बोलना चाहती हूँ कि आप हमारे भारत में आओगे तो हम आपको गिन गिन के हम उनको मारेंगे, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे हमारे साथ ऐसा हुआ है, जिन लोगों ने भी ये किया है, उनका जवाब हम जरूर जल्दी ही देंगे। सीआरपीएफ की लेडी कमांडो पुलवामा टेरर अटैक की चश्मदीद ही नहीं है, बल्कि ये खुद भी उस हमले का शिकार होते होते बच गईं। पुलवामा अटैक के करीब 20 दिन बाद जब एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी ने भारत की इन बहादुर बेटियों से बात की, तो उन्होंने सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर आतंकी हमले की कई दर्दनाक यादें साझा की। गाड़ी ब्लास्ट हो गई सर, उस टाइम सर पूरा चित्रे उड़ गए सर, पूरे काफी हुआ। ब्लास्ट हुआ तो 5 मिनट के लिए तो अंधेरा सा पूरा मतलब उड़ा, तो ये हो गया। उसके हम शॉक हो गए क्योंकि कोई सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। सीआरपीएफ की ये लेडी कमांडो आज पहली बार कैमरे के सामने बयान कर रही हैं पुलवामा आत्मघाती हमले का खौफनाक मंजर। 14 फरवरी को पुलवामा के लेथपुरा में एक विनाशकारी ब्लास्ट हुआ, जिसमें सीआरपीएफ की एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। इसी गाड़ी में सवार एएसआई वृंदा भी थी, जो महाराष्ट्र से अपनी छुट्टी पूरी करके आ रही थी। बताएंगी कि वृंदा कि क्या हुआ था और कैसे आपने उस पूरे घटना को देखा था? जी सर, हमारे एक साथ गाड़ी आ रही थी पुलगांव में, वहीं पे अटैक हुआ है सर। जो गाड़ी आ रही थी उसमें आईडी लगा हुआ था सर। उस टाइम आईडी लगाने के बाद सर उस गाड़ी में ब्लास्ट किया सर। उस गाड़ी में वो गाड़ी ब्लास्ट हो गई सर। उस टाइम सर पूरा चित्रे उड़ गए सर, पूरे काफी, और काफी उसी टाइम मर भी गए सर। कुछ हॉस्पिटल में लेके गए। आपकी गाड़ी कहाँ पे थी उस टाइम जब ये ब्लास्ट हुआ? जब 3रे नंबर पे थी सर हमारी गाड़ी। और वो गाड़ी जो हुआ सर हादसा, उस गाड़ी सर ओवरटेक करके चली गई सर उस गाड़ी को। नहीं तो फिर हमारी गाड़ी का थोड़ा ये था सर, नजदीकी थी सर, ज्यादा दूर नहीं थी सर हमारी गाड़ी। तो आपने उस गाड़ी को देखा जिसमें वो फिदायीन आके आपकी गाड़ी को निशाना बनाया, तो कैसा दृश्य था वो जो आपने उस टाइम देखा था? यानी हादसा तो हुआ सर, बहुत ये लगा मुझे तो, इतना हमारे जवान गुजर चुके हैं, कुछ चितड़े हो चुके हैं, यानी बहुत अफसोस लगा सर उस टाइम, काफी एकदम ये लगा सर मुझे तो। सीआरपीएफ की एएसआई वृंदा जब एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी से बात कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि आतंकी हमले की एक एक तस्वीर 20 दिन बाद भी उनके दिलो दिमाग में ताजा है।
महाराष्ट्र की रहने वाली एएसआई वृंदा छुट्टी खत्म करने के बाद ड्यूटी ज्वाइन करने जम्मू पहुंची थी। मौसम खराब होने की वजह से वो कई दिनों तक अपनी साथी महिला जवानों के साथ जम्मू में ही फंसी रहीं। मौसम साफ होने के बाद 14 फरवरी को सीआरपीएफ का काफिला श्रीनगर के लिए रवाना हुआ था। उस काफिले में शामिल अलग अलग बसों में सवार थी सीआरपीएफ की 41 महिला जवान। महिला जवानों का कहना है कि काफिले में उनकी बसें तीसरे चौथे नंबर पर चल रही थी। सभी जवान बेहद खुश थे। कई घंटे तक सफर बेहद ही खुशगवार गुजरा। तभी जैश-ए मोहम्मद का आत्मघाती हमलावर उस काफिले में आ घुसा और उसने विस्फोटक से भरी अपनी गाड़ी के साथ बस में टक्कर मार दी। एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते सीआरपीएफ की बस मलबे में तब्दील हो गई। आत्मघाती हमले में बाल बाल बची इन लेडी कमांडो का कहना है कि धमाके के बाद कुछ देर तक आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। तो यहाँ पे हमारे साथ पुष्पा जी हैं। पुष्पा जी, आप उस हमले में थे, तो क्या कुछ आपने उस टाइम देखा था और कैसे रिएक्ट किया था फोर्स में? हमारी जब गाड़ियाँ चल रही थी तो चलते चलते गाड़ियाँ आ रही थी, उसी में ब्लास्ट हुआ तो 5 मिनट के लिए तो अंधेरा अंधेरा सा पूरा मतलब उड़ा, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोगों को सबको पता चला कि ये ब्लास्ट हुआ है, तो हमने सबने गाड़ी में ही पोजीशन ले लिया था। ऐसे कोई मतलब ये नहीं हुआ था। 40 जवानों की शहादत की चश्मदीद रही महिला जवानों ने एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी को बताया कि आतंकी हमले के बाद एक बार तो सभी सन्न रह गए थे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन अगले ही पल सभी ने खुद को संभाल लिया और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपने अपने हथियारों के साथ पोजीशन ले ली। बाद हम लोगों को सबको पता चला कि ये ब्लास्ट हुआ है, तो हमने सबने गाड़ी में ही पोजीशन ले लिया था। हम घबराए नहीं थे, ऐसा कोई डर नहीं था। हम देश के लिए भर्ती हुए, तो मतलब हमारा मनोबल ऊंचा था। हम पे कोई ऐसा हुआ नहीं है सर, हम डरे नहीं है। लेकिन हमें तो गर्व है कि इस बात का कि तब हमें कुछ नहीं हुआ, इसलिए शायद कि भगवान ने हमें और मौका दिया है कुछ करने का। हमारे में आपको कायरता से जो आपने वार किया वो सामने से वार करना था, फिर हम अपनी टैलेंट को बताते कि हमें कितना टैलेंट है और कितने अच्छे से हम मुकाबले कर सकते हैं। आत्मघाती हमले में 40 जवानों की शहादत देखकर हर किसी का खून खौल रहा था। हमले के कुछ ही देर बाद सीआरपीएफ की सभी लेडी कमांडो पूरी मुस्तैदी के साथ मोर्चे पर डटी हुई थीं। इतना ही नहीं, महिला बटालियन की तमाम सीनियर अधिकारी भी हर पल महिला जवानों की मोर्चाबंदी में जुटी थी। अटैक हुआ तो आई वॉज देयर टू विड्रॉ द डिप्लॉयमेंट फ्रॉम द पोस्ट। तो ड्यूरिंग दैट आई गॉट अ कॉल, उसमें मेरे को कॉल आया, तो वहाँ से बताया गया कि देयर इज एन अटैक और इट्स अ ह्यूज ब्लास्ट। मतलब दे वर टेलिंग कि जैसे इट वाज लाइक वेरी, इट हैड अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन जवान्स, महिला जवान्स। तो वो दे वर टेलिंग कि मैम ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, एंड आई वाज लाइक कि आप लोग जैसा आपको बताया गया है अपनी अपनी पोजीशन लें, घबराएं नहीं। बट मेरे कहने से पहले वो सभी तैयार थे, उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन ले ली थी, ना कोई घबराया था। एंड वो इन्फॉर्मेशन मुझे टाइम टू टाइम दे रहे थे। आई वाज आल्सो कैचिंग अप विद देम। तो होता है क्योंकि इट्स अ ह्यूज ब्लो टू सीआरपीएफ, बट हमारी महिलाओं ने, सभी कार्मिकों ने बहुत धीरज से काम किया। भारत की इन बहादुर बेटियों ने उस दिन मौत को बेहद करीब से देखा था।
आत्मघाती हमले की एक एक याद तस्वीर बनकर इनके जहन में कैद हो गई है, जो किसी भी वक्त फिल्म की तरह इनकी आंखों के सामने आ जाती है। इकतालीस लेडी कमांडो ने देखी 40 जवानों की शहादत। जब तीसरे नंबर पे थी सर हमारी गाड़ी, और वो गाड़ी जो हुआ सर हादसा, उस गाड़ी सर ओवरटेक करके चली गई सर उस गाड़ी को, नहीं तो फिर हमारी गाड़ी का थोड़ा ये था सर, नजदीकी थी सर, ज्यादा दूर नहीं थी सर हमारी गाड़ी। पहली बार कैमरे पर शहादत की चश्मदीद लेडी कमांडो। जब गाड़ियाँ चल रही थी तो चलते चलते गाड़ियाँ आ रही थी, उसी में ब्लास्ट हुआ तो 5 मिनट के लिए तो अंधेरा सा पूरा मतलब उड़ा, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोगों को सबको पता चला कि ये ब्लास्ट हुआ है। 40 जाबाज जवानों की शहादत हर हिंदुस्तानी के दिल में जिंदा है। सीआरपीएफ की लेडी कमांडो तो पुलवामा अटैक को जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगी, क्योंकि उन्होंने वो भयानक मंजर अपनी आंखों से देखा था। उस मंजर को याद करते ही उनके दिल से सिर्फ एक ही आवाज आती है, बदला बदला बदला। पाकिस्तान से बदला लेंगी भारत की बेटियां। मिलिट्री को बोलना चाहती हूँ कि आप हमारे भारत में आओगे तो हम आपको गिन के हम उनको मारेंगे। जब भी हमें मौका मिलेगी तो हम अपने बदला को जरूर वसूल करेंगे। हमें बस सीनियर अधिकारियों का ऑर्डर होना चाहिए, सीनियर अधिकारियों का जैसा आदेश होगा वैसा हम पालन करेंगे। सीआरपीएफ की बदला बटालियन। जैसे हमारे साथ ऐसा हुआ है, जिन लोगों ने भी ये किया है, उनका जवाब हम जरूर जल्दी ही देंगे। कश्मीर घाटी में अपने पुरुष साथियों के साथ तैनात रहती हैं महिला कर्मियां भी, जो पुलवामा हमले के बाद एकदम फिर से तैयार हो गई हैं अपनी ड्यूटी देने के लिए। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद सीआरपीएफ की महिला बटालियन खुद को अब बदला बटालियन के रूप में तैयार कर रही है। ये बदला बटालियन पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों को सबक सिखाने में पूरी तरह से सक्षम भी है और तैयार भी। हाँ सर, मैं सक्षम हूँ कि लड़ने के लिए। मैं डरती नहीं हूँ किसी से भी। हम महिला बटालियन है, हम डरते नहीं है। हम किसी भी हम लड़ने के लिए हम तैयार हैं। हमको ऑर्डर मिलेगा तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे। तो कश्मीर घाटी में करीब 1000 महिला सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। ज्यादातर महिला जवानों को लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने और प्रमुख जगहों की हिफाजत की ड्यूटी दी जाती है। तमाम मुश्किल हालात के बावजूद भी वो अपना फर्ज निभाने में कभी पीछे नहीं हटती। एज ऑफ नाउ हम एक वाइटल इंस्टॉलेशंस की ड्यूटी करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस। उनकी ड्यूटीज करते हैं, और एनी काइंड ऑफ ड्यूटी वी आर रेडी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ड्यूटी, वेदर इट इज एलओ ड्यूटी और नाका ड्यूटी, ऑल सॉर्ट ऑफ ड्यूटीज। आने वाले दिनों जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। यहां तैनात सुरक्षा बलों को आए दिन नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन तमाम दुश्वारियों के बावजूद हर मोर्चे को फतेह करने के लिए तैयार है सीआरपीएफ की बदला बटालियन। भारत की ये बहादुर बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर देश की सुरक्षा में सदैव तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो जवान है, ना सिर्फ पुरुष जवान बल्कि ये महिला जवान भी जो है वो बिल्कुल तैयार है और मेंटली प्रिपेयर्ड है हर तरह की चुनौती से निपटने के लिए। खास तौर पर जवानों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि वो डरे नहीं है इस हमले के बाद, और हर चुनौती को फेस करने के लिए एकदम से तैयार है। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़, श्रीनगर।